नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको डिफरेंट कंपनीज का एनालिसिस करते हैं और उनके इंफॉर्मेशन देते हैं कि व्हाट इज न्यू इन दैट कंपनी। सो आज इस एपिसोड में मैं आपके लिए दो कंपनीज का एनालिसिस करूंगा। एक का एनालिसिस मैं पहले भी कर चुका हूं, जहां से इन कंपनीज ने मल्टीफोल्ड फिगर्स आपको रिटर्न्स दिए हैं। मल्टीफोल्ड रिटर्न्स का मतलब है कि व्हेन आई choose this company to do the analysis, इस पर्टिकुलर एपिसोड में वो लगभग 17 रुपए के आसपास काम कर रहा है और वहां पे ये कंपनी लगभग 10 रुपए के आसपास काम कर रही थी, जो इसकी मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं। कंपनीज लगभग, एक जो कंपनी है वो है पीएसयू और दूसरी जो कंपनी है वो टोटली प्राइवेट कंपनी है। उसमें जो इंस्टीट्यूशन का जो फिगर है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एफआईज हैं, डीआईज हैं, उसका बहुत अच्छा खासा स्टेक है। तो दो कंपनीज में पहली कंपनी में आपको जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हालांकि जो मार्केट वैल्यू है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लगभग 1000 रुपए के आसपास है, परंतु जो 22 जुलाई को हमारा यूनियन बजट आएगा उसमें जो इस कंपनी की जो संभावनाएं हैं, जो फ्रेट कॉरिडोर के लिए जो उसमें इंसेंटिव आएगा, जिसकी पूरी पूरी संभावना है, वो इस कंपनी को और आगे ले जाने के लिए सक्षम रहेगा। क्योंकि कंटेनर कॉर्पोरेशन एक पीएसयू है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक है लगभग 55% है और एफआईएच का स्टेक 16% के आसपास है और म्यूचुअल फंड का स्टेक लगभग 14% के आसपास है। तो ये इस कंपनी को लगभग 90% और जो 10% है वो डीआईज का, तो लगभग 90% से ऊपर एक बहुत ही सेफ हैंड्स में कंपनी है। इस कंपनी का जो 52 वीक लो है वो लगभग 640 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में बहुत सारी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है और जो इनका काम है वो है कंटेनर फ्रेट्स, जो गुड्स हैं उनको फ्रेट करना, उनको ट्रांसपोर्टेशन करना। और ये तीनों जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनमें ये काम करता है। और इनके पास सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स का जो कहना चाहिए शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये एक पीएसयू है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है लगभग 55%। तो जो आपका एयर, वाटर और जो रोड ट्रांसपोर्ट से जो फ्रेट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, ऑयल का, गैसेस का, और जो इनके पास कोल्ड स्टोरेज हैं और जो मेन इनके पास वेयर हाउस हैं जहां पे लगभग हर तरह का जो ये माल है वो रख सकते हैं। एवरी काइंड ऑफ गुड्स दे कैन कीप सेफर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी बेट हो सकती है एक पर्सन के लिए कि जो अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड साउंड चाहते हैं। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसा कि पीएसयूज में एक बहुत अच्छी जो स्टोरी चल रही है, उसमें अभी इसने अपना वो कमाल नहीं दिखाया जिससे इसको हमको बहुत ज्यादा उम्मीद थी। तो आप कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अगर कहीं से भी आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसका जो डेट टू इक्विटी है वो लगभग नेग्लिजिबल है, लगभग आप कह सकते हैं ये डेट फ्री कंपनी है, इसमें बहुत ज्यादा डेट नहीं है। तो ये एक पीएसयू है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे जो फ्रेट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो जो गवर्नमेंट का जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन और जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका एक अच्छा खासा शेयर इनको मिलेगा। दूसरी कंपनी में बात करने जा रहा हूं, वो पहले भी मैंने अपने किसी एपिसोड में इसका जिक्र किया था। वो उस समय 10 से 11 रुपए के बीच काम कर रही थी उसकी मार्केट वैल्यू, आज वो 17 रुपीज के आसपास है। तो नॉट मोर देन 1.5 मंथ, तो आपको एक अच्छा खासा उसने अपसाइड दिया है। वो कंपनी है रतन इंडिया पावर। इनके महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक में 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि अच्छी खासी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। इसका भी जो डेट है
वो कम हो रहा है, जो इसका कर्ज है वो कम हो रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.82 है, जो कि कम माना जाता है। तो धीरे-धीरे अपने कर्ज से उभर रही है। हालाँकि इसके और टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, परंतु पावर की डिमांड को देखते हुए और पावर के रेट्स में बढ़ोतरी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये कंपनी जल्द ही डेट फ्री हो जाएगी। तो ये रतन इंडिया पावर 17 रुपए के आसपास, अगर आपको इसमें निवेश करना है, आपको इसमें बेट करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए। परंतु जिस तरह से कंपनी का एक जो प्रदर्शन है, जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, डेट कम करने के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और जो डेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था अभी, लगभग पिछले क्वार्टर से पिछले क्वार्टर और भी क्वार्टर्स में, अगर 2-3 क्वार्टर्स में देखो, तो इस समय ये लगभग 0.82 पर इक्विटी शेयर, पॉइंट डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो आ चुका है। तो कैसा आज का एपिसोड लगा, इस बारे में हमें अपने कमेंट जरूर लिखिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।